गणेश चतुर्थी पर्व आने के 4 महीने पहले गणेश जी की प्रतिमाओं को बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर गणेश प्रतिमाएं बनती हैं और बड़ी संख्या में अगर आप यहाँ पर नज़र घुमाएंगे तो जो गणपति जी की प्रतिमाएं वो अलग अलग स्वरूप में यहाँ पर नज़र आएंगी। जो कलाकार हैं वो इनको अलग अलग मूर्त रूप देते हैं और अभी इसका फाइनल जो टचिंग है वो होना बाकी है। इसके साथ ही जो इस बार मूर्तियां बन रही हैं, जैसे माँ अहिल्या की नगरी इंदौर है, तो इंदौर के अंदर जो मूर्ति विराजित होगी तो देख सकते हैं कि माँ अहिल्या की गोद में गणपति जी नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही बाबा महाकाल के दरबार में जो मूर्ति विराजित होगी वो यहाँ बन रही है। और मेरे पीछे जो ये आप मूर्ति देख रहे हैं ये मूर्ति बुरहानपुर जाएगी, जो कि सबसे बड़ी मूर्ति इसको कहा जा सकता है। मेरे साथ में जो कलाकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि जो कलाकार है वो यहाँ पर मूर्त रूप देते हैं, जो डिज़ाइन है वो फाइनल होता है और जो लोग जो डिज़ाइन देते हैं उन डिज़ाइनों को ये मिट्टी के स्वरूप में बनाकर तैयार करते हैं। भैया कितने समय से आप मूर्तियाँ बना रहे हैं? हमारा 5 महीने पहले से भैया काम चालू हो जाता है और मेरी पूरी टीम कलकत्ता से आती है। 30 लोगों की पूरी टीम है हमारी, पूरे कलकत्ता से आके हम लोग मई में काम चालू कर देते हैं। अच्छा, जो मूर्तियाँ बनाने का सिलसिला कितने सालों से आपने शुरू किया था, कितने समय पहले शुरू हुआ था? ये तो क्या हमारा पुश्तैनी बिजनेस है, मतलब मेरे दादाजी करते थे पहले, फिर पापा करते थे, अब मैं कर रहा हूँ। हमारी तीसरी पीढ़ी कर रही है। तीसरी पीढ़ी कर रही है। अच्छा, माँ अहिल्या की गोद में गणपति जी नज़र आ रहे हैं, ये मूर्ति जो है वो कहाँ विराजित होगी? ये इंदौर में ही बैठेगी हमारे, ये बड़ा गणपति साइड में बैठेंगे। इस बार थोड़ा सा नया लुक मैंने देने की कोशिश करी है, क्योंकि अहिल्या देवी के हाथ में शिवलिंग है, शिवलिंग गणेश जी के पिताजी है जी, तो इसलिए हम लोग गणेश जी को उनके जलाधारी पे बिठा के, जहाँ पे उनका स्थान है मतलब शिवलिंग पे, हमने ये थोड़ा सा नया स्वरूप देने की कोशिश करी है। बिल्कुल अलग अलग स्वरूप देने के प्रयास कर रहे हैं। जो उज्जैन बाबा महाकाल के मंदिर में भी मूर्ति जो विराजित होने वाली है उसकी क्या खासियत रहेगी? उज्जैन में जो मूर्ति इस बार बैठेगी वो मूर्ति में इस बार लौंग और इलायची से काम होगा, मतलब 1 कुंटल लौंग और 1 कुंटल इलायची उसमें लगेंगे गणेश जी पे, उससे निर्मित होंगे ये गणेश जी। कितना खूबसूरत उभर के गणपति जी आने वाले हैं, क्योंकि जो इलायची और आप लौंग बता रहे हैं कहाँ कहाँ लगेगी? मतलब ये फेस पे पूरे इलायची लगेंगे। फेस जी जी, फेस में इलायची लगेंगे और बॉडी पे और हाथ पे, धोती पे पूरा लौंग से पूरा उसका निर्माण होगा। पूरा उंगलियों से लेके बारीक बारीक चीज़ों में सब लौंग, एक एक लौंग से पूरा लगेगा। इसके बाद में जो एक और मूर्ति आप बता रहे हैं कि उज्जैन जाने वाली है, वो कहाँ विराजित होने वाली है? ये संतोषी माता मंदिर है, वहाँ पे ये कमल गट्टे से मूर्ति का निर्माण होगा। वो कमल गट्टे से इसलिए वो उनकी कोशिश है कि वो जब विसर्जन करेंगे तो नदी में कमल गट्टे का बीज जाएगा, उस बीज से कमल के फूल की उत्पत्ति होगी, इसलिए उनका एक उद्देश्य नया उन्होंने करा है। अच्छा, इस बार अगर बात करें कितने तरह की मूर्तियाँ लगभग जो हैं वो आपने डिज़ाइन की हैं और आप बना रहे हैं? इस बार एक और नई चीज़ भी है, हमारे इंदौर के जो बड़े गणपति है, बड़ा गणपति पैटर्न में ये गणेश जी बन रहे हैं और बहुत सारे स्वरूप में, जैसे भोलेनाथ जी के अवतार में, राम जी के अवतार में, कृष्ण जी के स्वरूप में, ये सब नए नए स्वरूप में हम लोग बना रहे हैं। अच्छा, हर साल जो है वो मूर्तियों के डिज़ाइन जो है लोग बदलवा कर आपके पास लाते हैं। इस बार क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि लोग अलग हटके डिज़ाइनों की मांग कर रहे हैं, अलग हटकर मूर्तियाँ बनवाना चाह रहे हैं? हाँ, इस बार जैसे ऑपरेशन सिंदूर वाला जो मामला हुआ था, उस मामले में एक नई मूर्ति हम लोग बना रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के स्टाइल में, जिसमें मिसाइल और भारत माता, फौजी, आतंकवादी और सब मिला के हम लोगों ने एक नया सा एक थीम हमने बनाया है इस बार। इसकी भी डिमांड है इस बार। ऊपर क्या भारत माता? ऊपर भारत माता रहेंगे और 2 साइड में 2 मिसाइल रहेंगे और इधर एक आर्मी रहेंगे और एक इधर एक फौजी रहेगा और गणेश जी उसके बीच में विराजमान है। बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर जो मूर्ति बन रही है उसका जो फ़ोटो है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इसका किस तरीके का आकार जो है वो फाइनल होने के बाद में उभरता हुआ नज़र आएगा। ये देख सकते हैं कि जो फ़ोटो है वो इस तरीके की होने वाली है ऑपरेशन सिंदूर पर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चाएं जो देश में रही थी, इसके बाद अब जो मूर्ति है वो भी यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के तर्ज पर बनाई गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कहाँ से आपके पास में ऑर्डर आए हैं मूर्ति बनाने के लिए? मेरे यहाँ पे कुक्षी, मनावर, धार, मंदसौर, राजगढ़, जावरा, गुजरात, सब दूर ही जाती है। 2-4 मूर्ति सब दूर ही जाती है। सबसे बड़ी मूर्ति की बात करें अपन तो कितनी बड़ी मूर्ति जो है हमारे यहाँ पर बन रही है? सबसे बड़ी मूर्ति मेरे उज्जैन महाकाल मंदिर की है, 25 फीट की मूर्ति है वो, और उसमें इस बार थोड़ा सा क्या बारीकी भी ज़्यादा है और नया स्वरूप देखने को भी मिलेगा।
तो बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के साथ अगर हम बात करें बाबा महाकाल के मंदिर की, तो बाबा महाकाल मंदिर में जो सबसे बड़ी मूर्ति विराजित होने वाली है, उस मूर्ति की खासियत ये है कि लौंग और इलायची से उसमें डिज़ाइन किया जाएगा। और इसके साथ ही उज्जैन के एक मंदिर जो संतोषी माता का मंदिर है, वहाँ पर भी एक मूर्ति जाएगी जिसके अंदर कमल के फूल जो हैं वो नज़र आने वाले हैं। कि ये सभी मूर्तियाँ जो हैं वो अगर हम बात करें तो मिट्टियों से बनी हुई हैं, ये पानी में जाते ही गल जाती हैं, ये इनकी भी एक खासियत है। और इस बार देखा जाए तो पीओपी की जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली जो प्रतिमा है वो इस बार बनाई गई हैं। और 5 महीने पहले से ही मूर्तियों को बनाने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर कलाकार शुरू कर देते हैं, अलग अलग ऑर्डर आते हैं और काफ़ी सुंदर प्रतिमाएं जो वो इंदौर के अंदर नज़र आने वाली हैं। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, lalluram.com, इंदौर।